अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई एनिमेशंस किस किस तरह से हम अप्लाई करते हैं सीएसएस में, एनिमेशंस किस तरह से बनाते हैं। तो एनिमेशन बेसिकली होता क्या है, ये देखो, ये हमने ट्रांजिशन बनाई थी पिछले लेक्चर में। तो ये ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज हुआ था। एनिमेशन क्या होता है? एक से ज़्यादा स्टेट्स में चेंज करना। जब हम एक से ज़्यादा स्टेट्स में चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, ये देखो, ये एक से दूसरी स्टेट में आया है। ठीक है, ये ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है और ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगाई हुई हैं इसमें। लेकिन ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मोर देन वन स्टेट्स जहाँ पे मोर ट्रांजिशन जहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? एनिमेशन। ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स का जो है ना, रूल की मदद से जो है वो उसको एनिमेशन, किसी भी एलिमेंट को एनिमेट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉडी है और इसमें मैं यहाँ पर एक एनिमेशन बनाता हूँ और यहाँ पर इसमें मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक तकरीबन। और यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन की मैंने जो डिव बनाई हुई है उसको मैं डायमेंशंस दे देता हूँ। पहले डायमेंशन मतलब हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। तो हाइट मैंने दे दी 50 VH की और विड्थ जो है वो मैंने दे दी, ये तो हमने पीछे लेक्चर में भी बनाया था। ठीक है, 35 VW। और यहाँ पर मैं आगे डिज़ाइनिंग करूँगा इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ #FFF। तो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन यार है #FFF को छोड़ के हम यहाँ पर ऑरेंज ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर 15 सॉरी यहाँ पर 30 VH की हाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर जो है ना वो कम हो जाता है कोनों से। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टी आपको। अब यहाँ पर ट्रांजिशन आ गया और यहाँ पर ट्रांजिशन एक्टिव। यहाँ पर एक्टिव का मतलब है ऑन क्लिक करने पर। और यहाँ पर मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाई और मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसको पहले 200 पिक्सल और 100 पिक्सल के हिसाब से। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। ट्रांसलेट का मतलब हमें पता है ना कि पोजीशन करना होता है, एक एलिमेंट को एक पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे लेके जाना होता है। और ट्रांजिशन में कर देता हूँ कि विड्थ इसकी चेंज हो 3 सेकंड के अंदर। और यहाँ पर मैं विड्थ बता देता हूँ कि कितनी चेंज हो। तो यहाँ पर मैंने बता दी 35 VW। तो 35 VW तक ही चेंज होगी विद इन 3 सेकेंड्स वो विड्थ। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, ये मैंने पीछे भी आपको समझाया था। अब बेसिकली बात जो नई चीज़ हमने समझनी है वो हमारे पास है की फ्रेम्स और एनिमेशंस। ठीक है, की फ्रेम्स अलाउज अस टू ऐड मोर देन वन ट्रांजिशंस। एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस को ऐड करने के लिए हम की फ्रेम्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांजिशन को हटा के मैं एनिमेशन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और यहाँ इसको भी मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज और यहाँ पर मैं 3 सेकेंड बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स और यहाँ पर चेंज जो ये नेम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे चेंज। और यहाँ पर बता देंगे कि कब कब चेंजिंग करनी है। 0% पे चेंज करो, 33% पे चेंज करो, 66 पे चेंज करो और एट द एंड 100 पे चेंज करो। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। तो विड्थ हो जानी चाहिए कितनी 15 VW, मतलब 0% पे तो उतनी ही रहेगी। और विड्थ आगे जो नेक्स्ट हो 20 VH हो जाए, फिर हो जाए 25 VW और फिर विड्थ हो जाए 30 VW। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इट स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। अब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स होगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो हमें उस पर क्लिक करना पड़ रहा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें, ये 0%, 33% पे गया, 0% पे, फिर 33% पे, 66 पे, फिर 100% पे गया। ठीक है, अब अगर एनिमेशन डिले भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एनिमेशन डिले क्या करता है कि 3 सेकंड के लिए एनिमेशन को रोक के रखता है और फिर स्टार्ट करता है। अब 3 सेकंड ये रुकी थी और फिर स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अच्छा,
और यहाँ पर मैं और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पे ऑरेंज कर दो, ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कर दो ऑरेंज रेड कर दो, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो बैकग्राउंड कर दो, यहाँ पर आउट भी कर दो बैकग्राउंड डार्क या ऑरेंज, फिर ऑरेंज ही कर देते हैं, डार्क ऑरेंज कर देते हैं और फिर बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट कर देते हैं तकरीबन। अब ये देखें, ये हर 3 सेकंड का डिले लेने के बाद ये अपनी जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये बैकग्राउंड भी चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से एनिमेशंस को अप्लाई किया जाता है बेसिकली एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स की मदद से। ऊपर नाम देना होता है सिर्फ, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती हैं इसका की फ्रेम के अंदर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। डिले नहीं करोगे तो फिर वो डिले नहीं होगा, ठीक है। 3 सेकंड का डिले नहीं करेगा, वो ऐसे ही रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो ये इस तरह से एनिमेट किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। इसको हम जो है ना वो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा दूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट 10 डिग्री कर दूँ, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री कर दूँ, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं आप। 45 डिग्री रोटेट हो और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ये देखें तो यहाँ पर रोटेशन उस हिसाब से होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस उस हिसाब से ऐड हो गई हैं, ठीक है। 10 डिग्री लगाया, फिर ये डिग्री लगाया, 45 डिग्री लगाया, फिर 30 डिग्री लगाया। आप यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है ना वो इसको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, इसको टॉप लेफ़्ट भी दे सकते हैं आप इसको। तो उस हिसाब से मैंने ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये इस तरह से काम करेगा, और उसके बाद यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें आप, कोई मसला नहीं है। और टॉप से कर दें 20%, और लेफ़्ट से भी आप क्या कर दें 20%। तो उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है, आप देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगी। ट्रांसफॉर्मेशंस भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऐड कर दें स्केल की कि वो बड़ा हो जाए उसका साइज़, ठीक है। अब जो लास्ट पे ट्रांजिशन होगा ना, जब 100% पे पहुँचेगा तो वो बड़ा हो जाएगा उसका साइज़, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज था लास्ट लेक्चर इसका इंटरमीडिएट कोर्स का। आगे हम एडवांस की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी समझाई थी, और क्योंकि उन सबको मैंने साथ साथ लेके जाना होता है, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना लगे कोई चीज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।